देश में किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। वास्तव में आज जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री इजरायल दौरे पर गए हैं, वहां देखने को मिल रहा है कि वहां किसानों को कितना सम्मान मिल रहा है। वहां यह देखने को मिल रहा है कि वहां किसान कितने खुशहाल है, और वहां यह देखने को मिल रहा है कि किसानों को वास्तव में किस तरह से खेती करना सिखाया जाए ताकि वो अपने आमदनी को बरकरार रख सकें और वो इस तरह से भारत की तरफ से आंदोलन करने के लिए मजबूर ना हो, क्योंकि किसानों को पूरा सम्मान वहां दिया जाता है, हर तकनीक उन्हें दी जाती है ताकि वो पैदावार करते रहें और देश का पेट भरते रहें। ठीक वो कुछ सीखने की बात है, आज की भारत में भी ठीक वैसे ही करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। आज बात करेंगे जय किसान में तमाम मुद्दों पर, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। भारत और इजरायल के बीच कृषि समझौता हुआ। इजरायल दौरे पर पीएम मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कृषि सेक्टर में किए गए कई अहम समझौते। इजरायल ने सिंचाई से जुड़ी तकनीक देने पर जताई सहमति। कम सिंचाई में अधिक पैदावार के लिए भारत को इजरायल देगा कई तकनीक। किसानों से रिश्वत की मांग करने वाले जिला उद्यान अधिकारी गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पैसे लेते किया गिरफ्तार। किसानों को निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर खाद और पेस्टिसाइड देने पर पिहुआ में कृषि विभाग की छापेमारी। दुकान को किया गया सील। और गुजरात के साबरकांठा में हिम्मतनगर डेयरी पर मध्यरात्रि में किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने दूध की सप्लाई 2 दिन रोकने का किया ऐलान। और इस वक्त पीएम मोदी इजरायल दौरे पर हैं। इजरायल दौरे पर रक्षा के सेक्टर में साथ ही आतंकवाद से लड़ने को लेकर कई अहम समझौते तो हो ही रहे हैं, कृषि सेक्टर को लेकर भी काफी अहम समझौता यहां पर देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, अब से कुछ देर पहले ही पीएम मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में एक अहम समझौता हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू और इन दोनों के देशों के बीच में एक सहमति बनाई गई कि कृषि सेक्टर में किस तरह से किसानों को ये जो तकनीक है इजरायल की वो भारत को मुहैया कराया जाए, कृषि सेक्टर के सहयोग बढ़ाए जाएंगे, ये तय किया गया। सिंचाई से जुड़ी तकनीक मुहैया कराने का बात भी यहां पर की गई है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं हम आपको। इजरायल दौरे पर पीएम मोदी के जाने के समय एक अहम फैसला यहां पर हुआ है। यहां पर भारत और इजरायल के बीच में किसानों के लिए एक अहम जो समझौता वो किया गया है। खासतौर से सिंचाई से जुड़ी तकनीक मुहैया कराने पर बातचीत की गई। कृषि सेक्टर में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और इजरायल। सिंचाई से जुड़ी तकनीक मुहैया कराया जाएगा। इजरायल की तरफ से कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए सहयोग करेगा इजरायल। और पीएम मोदी की मौजूदगी में ये कृषि समझौते हुए हैं। दरअसल कृषि सेक्टर को लेकर हमेशा से भारत में ये कोशिश की जाती है कि किसानों की पैदावार बढ़े, सिंचाई ज्यादा से ज्यादा खेतों तक पहुंचाई जाए ताकि उत्पादन बढ़े। लेकिन आखिर ये सिंचाई मुहैया कैसे कराई जाए, इसी बात को लेकर इजरायल के साथ भारत ने एक समझौता किया है जिसमें ड्रिप इरिगेशन सबसे अहम होगा। और इस खबर पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अवनीश यादव के साथ, जो इस वक्त इस पूरे खबर को देख रहे थे, इस ज्वाइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको देख रहे थे, समझ रहे थे कि आखिर दोनों देशों के बीच में जो समझौते में, उसी पर हम अवनीश यादव से इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। अवनीश, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है किसानों से जुड़ी, क्योंकि इजरायल में किसान जितने खुशहाल हैं वो अपने आप में पूरे दुनिया के लिए एक रोल मॉडल वो बन जाते हैं। ऐसे में भारत और इजरायल के बीच जो समझौते हुए हैं उससे भारत को कितना फायदा हो सकता है? देखिए पंकज, आज भारत और जो
इजराइल के बीच 7 समझौते हुए हैं और इन 7 समझौतों में वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर के अहम समझौते भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पंकज कि इजराइल इनोवेशन, वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर के लीडर माना जाता है और यही एजेंडे भारत के डेवलपमेंट जो एजेंडे हैं उनमें शामिल हैं। और इसीलिए जब ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी मान रहे थे कि भारत और जो इजराइल है दोनों के एक जैसी धरातल, दोनों ही प्रधानमंत्री जमीनी हकीकत को समझते हैं और इस बात को मानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत को डेवलप करने के लिए सबसे पहले यहां के किसानों को खुशहाल करना होगा, किसानों को वो पद्धति अपनानी होगी जिससे किसानों के हाल जो इजराइल में है और वो खुशहाल है। और आपको बता दें कि पंकज जो ड्रिप पद्धति की अगर बात करें तो उससे कम पानी में आप बेहतर सिंचाई कर सकते हैं और बेहतर खेती कर सकते हैं और इसका असर एमपी में देखने को भी मिल रहा है। एमपी में एक फार्म है जो इंदौर के पास में है, वहां इस पद्धति का फायदा उठाया जा रहा है। और अब जिस तरीके से 7 अहम समझौते भारत और इजराइल के बीच हुए हैं, उन समझौतों में जिस तरीके से एग्रीकल्चर को लेकर जोर दिया गया है उससे साफ साफ बात पता चलती है पंकज और इस बहुत ही अहम है क्योंकि रक्षा तकनीक को लेकर तो तमाम तरह के डील जो है वो होंगे ही, इसके साथ साथ जो है आतंक से लड़ने को लेकर भी दोनों देशों के बीच में एक सहमति आपस बनी हुई। लेकिन ये पहली बार है जब किसी देश के साथ कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। किसानों को लेकर मतलब किस तरह के आपने देखे कि समझौते में किस तरह की बातें की गई, इरिगेशन तो आपने जैसे रख दिया, कैसे मतलब ये समझौते को इंप्लीमेंट किया जाएगा भारत में? देखिए पंकज, जो समझौते हैं, देखिए जो इजराइल है इनोवेशन में बहुत ज्यादा आगे है, नई नई इनोवेशन करते हैं। कृषि के क्षेत्र में किस तरह से कुछ इनोवेशन लाया जाए और किस तरह से कम पानी में और सिंचाई की जा सके और ज्यादा से ज्यादा नए टेक्नोलॉजी से सब्जियां हो या फल हो, इन चीजों को कैसे उगाया जाए, ये सारी चीजों पर इजराइल लीडर माना जाता है और इजराइल की काफी बड़ी पकड़ है। कल जब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो वहां एक डॉन फ्लावर है केंद्र है, वहां नरेंद्र मोदी गए थे और नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर के देखा था कि फूलों की खेती किस तरह से की जा रही है। इस चीज पर भी प्रधानमंत्री का खासा जोर था क्योंकि जब प्रधानमंत्री इजराइल अवनीश, यहां पर एक अहम सवाल मेरे मन में जो है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तरफ जो है जीटी कॉटन या फिर कहें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सरसों तमाम चीजों को लेकर विरोध होता है, लेकिन इजराइल वो देश है जो हर जितने भी बीज वो बनाता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाता था। ऐसे में वहां से जो खेती के लिए तकनीक हम लेंगे, क्या उसका विरोध नहीं होगा भारत में? देखिए पंकज, विरोध होगा वो बात की बात है क्योंकि जब कोई चीज एक देश दूसरे देश से समझौता करता है तो राजनीतिक अगर पटल पर देखें तो विरोध होते रहे हैं और होगा तो कोई पहली बार नहीं होगा पंकज। लेकिन यह सोचना चाहिए कि किसानों की बेहतरी के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे प्रधानमंत्री से मदद का हाथ बढ़ाता है और यह मदद मिलती है और किसानों की बेहतरी होती है पंकज, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। और जिस तरीके से किसानी में इजराइल में लगातार किसान बेहतर हैं, खुशहाल हैं और वहां के किसानों को देख करके पूरी दुनिया में उदाहरण दिया जाता है क्योंकि आविष्कारों का गढ़। आज जब बात हो रही थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि आविष्कारों का गढ़ है इजराइल। और न सिर्फ टेक्नोलॉजी के पैमाने पर इजराइल ने न सिर्फ आविष्कार किए हैं बल्कि खेती के पैमाने पर भी कई आविष्कार इजराइल ने किए। अहम खबर है। बिल्कुल अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय किसान में ये एक अहम खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि झारखंड, बता दें आपको कि इजराइल और जो भारत के बीच में एक अहम समझौता हुआ जिसमें खास तौर से यह कोशिश की कि कम पानी में भी किस तरह से खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की जाए, ये एक अहम जो है समझौता किया गया है। आगे बढ़ते हैं और इस खबर, इससे बड़ी एक और बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, वो है झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। उद्यान पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। ये उद्यान पदाधिकारी, एसीबी की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की थी। ग्रीन हाउस फंड के नाम पर मांग रहा था ये अधिकारी रिश्वत। तो एक अहम और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से भी आ रही है। झारखंड में जिला उद्यान पदाधिकारी किसानों से रिश्वत की मांग कर रहा था। दरअसल वहां के कुछ किसान वहां
ग्रीन हाउस के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानने गए थे। उसी दौरान फंड की बात जब आई तो उन्होंने कहा कि फंड रिलीज किया जाएगा आपके लिए, लेकिन पहले उसके लिए मुझे रिश्वत दी जाए। और इसी दौरान किसानों ने शिकायत कर दी इस अधिकारी के एसीबी से, और एसीबी ने 8,000 रुपए के साथ तो गिरिडीह से एक बड़ी खबर है झारखंड की, यहां पर दिखा रहे हैं आपको कि कृषि विभाग की तरफ से एक वहां पे चलाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है किस तरह से ग्रीन हाउस आप बनाएं, और उसी के लिए फंडिंग की व्यवस्था जो है वो की जा रही थी। और उसी में किसानों ने जब उनसे जानने की कोशिश की कि इस फंड को हम कैसे आपसे ले पाए, तो उन्होंने कहा कि पहले आप हमें रिश्वत दो, और रिश्वत के बाद वो उन्हें गिरिडीह में सरकारी बाबू किसान जो खुलेआम रिश्वत लेते हुए वो हिचक नहीं रहे। आप तस्वीर देख पा सकते हैं यहां पर, ऐसा ही एक मामला सामने आया यहां पर। यहां जिला उद्यान पदाधिकारी किसुन ने डोभा और ग्रीन हाउस निर्माण के नाम पर सुरेश प्रसाद नाम के कृषक से 10% रिश्वत की मांग की थी। बताया जाता है कि डोभा और ग्रीन हाउस निर्माण के लिए सुरेश प्रसाद को करीब 2 लाख रुपए की योजना राशि मिलने वाली थी, लेकिन जिला उद्यान पदाधिकारी ने 20,000 रुपए घूस की डिमांड कर दी। सुरेश ने तब इस पूरे मामले को लेकर एसीबी में शिकायत की, और इस तरह से उद्यान अधिकारी जो है वो गिरफ्तार हो गया। तो ये जिला उद्यान पदाधिकारी ने ग्रीन हाउस व डोभा निर्माण के लिए सुरेश प्रसाद वर्मा से ये डिमांड किया था किसी से, तो फिर उसमें बात तय हुई थी कि 8,000, तो आज वही 8,000 लेते हुए तो ये जिला उद्यान पदाधिकारी तो रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है जिला उद्यान अधिकारी। यहां पर पदाधिकारी जो है वो रिश्वत की मांग कर रहा था कृषि विभाग की तरफ से। दरअसल किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, इसी कड़ी में किसान पहुंचा था इस अधिकारी से मिलने के लिए, और वो ये चाह रहा था कि सरकार से उसे कुछ फंडिंग हो जाए ताकि वो डोभा यानी कि कुछ ऐसा कुएं जैसा कुछ एक गड्ढा होता है, और उसके साथ ही वो ग्रीन हाउस का निर्माण करना चाहता ताकि वो अपनी फसलों को मौसम की मार से बचा पाए। तो ग्रीन हाउस के लिए जो फंडिंग होनी थी उसमें 10% रिश्वत की मांग अधिकारी ने कर दी थी। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं विजय प्रताप। विजय, अपने आप में एक बड़ी खबर है, किसानों के जरिए ही हम अपना पेट भरते, लेकिन अधिकारी किसानों को भी लूटने से बाज नहीं आते हैं। बड़ी खबर है, कैसे यह पूरा मामला सामने आया? देखिए पंकज जी, पहले तो ये बता दूं कि अभी झारखंड में जो ये मामला सामने आया है किसानों का, जो कर्ज से दबे हुए हैं। हालांकि अभी देखो, आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं कि अभी झारखंड के कृषि क्षेत्र में काफी सरकार की ओर से खर्च किए गए हैं, जैसे डोभा निर्माण भी हुए हैं उसमें। हालांकि वो सक्सेसफुल सरकार की योजना नहीं रह पाई। वही यहाँ जब किसानों के द्वारा कई मामले खुलकर सामने अभी आए हैं पंकज जी, उससे किसानों में काफी रोष है, और किसान जो है अब कृषि ये मंत्री के खिलाफ इस अधिकारी के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या निलंबन भी हो सकता है? क्या जेल भी भेजे जा सकते हैं? ये देखिए पंकज जी, अभी पूरा मामला जो है अभी अनुसंधान का विषय है। इस विषय पर अधिकारियों ने स्पष्ट रूप में बताया है कि अभी सिर्फ अनुसंधान हो रहा है, अनुसंधान के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों से पैसे की उगाही करने वाले एक अधिकारी को गिरफ्तार किया एसीबी की टीम ने। जिला उद्यान अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पिहोवा हरियाणा से, जहां पर कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी की है। पिहोवा में पेस्टिसाइड दुकान पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई। अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद यह छापेमारी की कार्रवाई की गई। निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर खाद और पेस्टिसाइड बेचा जा रहा था, जिसके बाद कृषि विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। शिकायत मिल रही थी लगातार किसानों से कि यहां पर निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर दुकानदार की तरफ से खाद और पेस्टिसाइड बेचा जाता था। साथ ही साथ यदि कोई खाद लेता था तो उसे जबरन पेस्टिसाइड दी जाती थी, देने के लिए बाध्य किया जाता था। पिहोवा का यह मामला, पिहोवा के अनाज मंडी में कृषि विभाग की टीम की तरफ से पवन पेस्टिसाइड दुकान पर छापेमारी की गई और उसके रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर गहनता से जांच की गई। जांच के बाद पाया गया कि अनियमितता बढ़ती जा रही थी, और ये मौसम है मानसून का, जब किसान बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड या खाद खरीदते हैं, और इसी दौरान वहां पर ये मामला सामने आया, जिसके बाद से
कृषि विभाग ने इस दुकान को सील कर दिया और तुरंत प्रभाव से यहां पर किसी भी तरह की बिक्री पर रोक लगा दी। लेने के लिए आया था। अच्छा जी, खाद लेने की ये बोलते थे कि साथ में दवाई लो। ठीक है, कौन सी दवाई लेनी है? मैं कहा मैं दवाई नहीं लेनी, बोलते हैं दोपहर के बाद आना। ये बात हुई, मैंने डीडीए साहब को फ़ोन कर दिया तो वो अब आए हैं। मैंने अपनी परेशानी उनको बताई है। ठीक है। आज ये फार्मर्स के फ़ोन आए थे कि संजीव इंटरप्राइजेज पे वो खाद लेने के लिए गया और उसे खाद के साथ खाद तो नहीं दी गई, एक आ गया कि खाद के साथ दवाई दोगे तो खाद दी जाएगी। ये जानकारी हमारे डिप्टी कलेक्टर के संज्ञान में आई थी, तो उन्होंने फिर एक टीम बना के हमें यहाँ भेजा और टीम ने मौके पे फार्मर को बुला लिया था और फार्मर के लिखित बयान है हमारे पास। उस बयान के आधार पर हमने पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइज़र का जो उनका रिकॉर्ड है वो अपने कब्जे में ले लिया। पेस्टिसाइड की जो उनकी सेल है वो बंद कर दी गई आगामी आदेश में। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हमारे सहयोगी शेखर के पास। शेखर से हम जानेंगे आखिर इस पूरे मामले में कृषि विभाग की तरफ से कार्रवाई जो की गई वो कैसे की गई। शिकायत मिलने के बाद, शिकायत बहुत पहले भी मिल रही थी, क्या कुछ फिलहाल वहां पर अभी हुआ है इस छापेमारी के बाद? जी पंकज, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये जीएसटी का जो 1 जुलाई से लागू हुआ है, इसका फायदा उठाते हुए कुछ दुकानदारों ने जो एमआरपी है, एमआरपी से ऊपर जो खाद के रेट हैं मनमाने ढंग से बेचना शुरू किया। एक तो मामला था कि खाद को ज्यादा से ज्यादा रेट पे बेचना, और दूसरा जो दुकानदार था वो ये चाहता था कि जबरन जो दवाइयां हैं पेस्टिसाइड वो खाद के साथ देना चाहता था, जिसके चलते जो किसान है मलूक सिंह, उन्होंने शिकायत की थी। और शिकायत के आधार ये पर जो कार्रवाई हुई है ये निश्चित तौर पर किसी एक पेस्टिसाइड की दुकान पर हुई है, लेकिन ऐसे मामले लगातार कई दुकानों से आते होंगे, लेकिन हर किसान इतना जागरूक नहीं होता। क्या कृषि विभाग की तरफ से बाकी दुकानों पर भी ऐसी कोई कार्रवाई करने की योजना है? जी जी जी, कृषि विभाग के जो क्वालिटी कंट्रोलर थे उन्होंने बताया कि उन्होंने दूसरे सब दुकानदारों को इस बारे में सूचित किया है कि वो ये जो जीएसटी है उसके लिए गाइडलाइन जारी की हुई है कि उन्होंने माल कितने पे बेचना है और कितने पे नहीं। और जहां तक इस दुकानदार की बात है तो उन्होंने जो पेस्टिसाइड जो बेचता है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। और जो दूसरा जो सामान है, जो कृषि का जो सामान जो वो बेचते हैं खाद वगैरह, वह कृषि विभाग के निगरानी में बेचा जाएगा जब तक कि ये रिपोर्ट जिला अधिकारी को जो भेजी गई है, जब तक वहां पर उचित कार्रवाई के लिए जो आगामी आदेश आएंगे उसके बाद तक ये लागू रहेगा। जी बहुत पंकज, शुक्रिया शेखर इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो एक बड़ी खबर और अहम खबर किसानों से जुड़ी हुई, क्योंकि किसानों को लगातार इस तरह से ठगा जाता है। किसानों को अक्सर जो दुकानदार हैं वो ज्यादा कीमत पर खाद और पेस्टिसाइड देते हैं। तो ये एक बड़ी और अहम खबर, किसानों को लगातार इस तरह की जानकारी दी जाती है। तो मालिकों पे भेजे